मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नमन करने वाले शस्त्रधारी और शास्त्रज्ञ भगवान परशुराम की महिमा शब्दों में पूरी तरह बताना संभव नहीं। वे वेद, योग और नीति में निपुण थे। तंत्र विद्या और ब्रह्मास्त्र सहित अनेक दिव्य अस्त्रों के प्रयोग में भी वे पारंगत थे। यानी जीवन और अध्यात्म दोनों में ही परशुराम महारथी थे। विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और परशु कुल्हाड़ी प्राप्त की। उन्होंने शस्त्र का उपयोग कभी अन्याय करने के लिए नहीं, बल्कि अधर्म और बुराई को खत्म करने के लिए किया। कुछ लोग कहते हैं कि परशुराम किसी जाति के विरोधी थे, पर यह सच नहीं है। असलियत यह है कि वे केवल अवगुणों और अधर्म के विरोधी थे। जैसा कि तुलसीदास जी ने लिखा है, जो खल दंड करहु नहीं तोरा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। अर्थात अगर दुष्ट को दंड नहीं दिया जाएगा तो धर्म और शास्त्र का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। परशुराम ने राशियों का सम्मान फिर से स्थापित करने के लिए शस्त्र उठाए। अगर वे जाति विरोधी होते तो वे केवल है वंश को ही नष्ट नहीं करते, बल्कि बाकी राजाओं को भी नहीं छोड़ते। लेकिन जनक, दशरथ जैसे राजाओं को उन्होंने सम्मान दिया। सीता स्वयंवर में जब उन्होंने देखा कि श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया है, तब उन्होंने राम की पहचान कर ली और उनका अभिनंदन किया। बाद में कौरवों की सभा में भी भगवान कृष्ण का समर्थन किया। कर्ण को श्राप भी उन्होंने जाति के कारण नहीं दिया था, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि कर्ण ने असत्य बोला था। झूठ बोलने के कारण परशुराम ने उसे श्राप दिया कि संकट के समय उसकी विद्या भूल जाएगी। भगवान परशुराम को श्री राम और श्री कृष्ण से अगाध प्रेम था। उन्होंने गंगा पुत्र भीष्म देवव्रत को युद्ध कला सिखाई और आशीर्वाद दिया कि दुनिया का कोई भी गुरु ऐसा शिष्य दोबारा नहीं पाएगा। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन वैशाख शुक्ल तृतीया को सरस्वती नदी के किनारे अर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। अब अक्सर उनके क्रोध की चर्चा होती है, लेकिन उस क्रोध के कारणों को कम लोग समझते हैं। कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु ने अहंकार में आकर ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी थी और उनकी कामधेनु गाय को छीन लिया था। पिता की हत्या की खबर पर परशुराम का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन के वंश को 21 बार खत्म किया, क्योंकि उनके कुल का भी 21 बार अपमान हुआ था। इतिहास में एक और घटना का वर्णन मिलता है। एक बार माता रेणुका गंधर्वराज चित्ररथ पर मोहित हो गई। जब अर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे माता को दंड दें, तब सभी भाई पीछे हट गए। लेकिन परशुराम ने पिताजी का आदेश मानकर माता का वध कर दिया। बाद में उनकी विनती पर जमदग्नि ऋषि ने माता और भाइयों को फिर से जीवित कर दिया। भगवान शिव के परम भक्त परशुराम ने श्री राम पर भी इसलिए क्रोध किया था क्योंकि उन्होंने शिव धनुष तोड़ दिया था। लेकिन जब श्री राम ने वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ा दिया, तब परशुराम ने पहचान लिया कि यही विष्णु का अवतार है और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। परशुराम के क्रोध का सामना तो भगवान गणेश को भी करना पड़ा। जब गणेश जी ने उन्हें शिव दर्शन से रोक दिया, तो परशुराम ने क्रोध में परशु से प्रहार कर दिया। तभी से गणेश जी एक दंत कहलाए। जैसे हनुमान जी, अश्वत्थामा और विभीषण चिरंजीवी हैं, वैसे ही मान्यता है कि भगवान परशुराम भी आज तक जीवित हैं।